एमकेएम के मुतालबात और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों के बावजूद कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर तकरीबन 80 लाख से जायद शहरी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के तमाम इजला समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, जाम, शोरो, मुटियारी, टंडुवाला यार और दादू में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर दिया। पार्टी के कन्वीनर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार करते हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ्फुजात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के मायूस कुन रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एमकेएम का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। अफसोस से कराची की सबसे बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्का बंदियों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एमकेएम के बायकाट के ऐलान से अफसोस हुआ। एमकेएम की जानिब से बायकाट के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ती। हमने एमकेएम के तहफ्फुजात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमकेएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। 1,32,83,696 अफराद आज अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 8,706 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का मजीद कहना है कि स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध से इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं। मरकजी कंट्रोल रूम कल से कायम है और नताइज आने तक दिन रात फाल रहेगा। कराची के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पोलिंग अमला गायब होने की शिकायत मौसूल होने लगी, जबकि शहर में सर्दी के बायस सुबह के आगाज में वोटर्स की तादाद भी कम देखने में आ रही है। वोटर्स का कहना है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी को रोका नहीं जा रहा। पोलिंग स्टेशन पर अमला मौजूद नहीं है और अमला न होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर सके। कराची के इलाके लांडी नंबर 6 की यूसी 3 की वार्ड 4 में 3 सियासी जमातों को कैंप में आग लग गई। सियासी जमातों ने इल्जाम आयद किया है कि लांडी नंबर 6 में रात गए नामालूम अफराद ने कैंप्स में आग लगाई। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने खुले आसमान तले कैंप्स लगा लिए हैं। कोयटा के इलाके मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से धमाके के नतीजे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद जावाहक हो गए, जबकि एक जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,637 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाबहक नहीं हुआ, जबकि 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में खुश आमदीद। एमकेएम के मुतालबात और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों के बावजूद कराची और हैदराबाद के 16 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर तकरीबन 80 लाख से ज्यादा शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। हैदराबाद में 2551, दादू में 1436, जामशोरो में 839, टंडुवाला यार में 781, मुटियारी में 715 और टंडू मोहम्मद खान में 452 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए 8706 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मर्दों के लिए 204 और खवातीन के लिए 1170 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। रेंजर्स को भी बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात किया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची सजाद अली शाह। जी शाह जी, क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, दूसरे मरहले में जो है वो इलेक्शन दाखिल हुआ है। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो चुका है। सुबह 8 बजे से जो है वो पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन चूंकि पोलिंग का अमला कई जगह पे कराची में मौजूद नहीं था और सर्दी की शिद्दत की वजह से जो है वो पोलिंग का अमल सुस्त रवैये का शिकार है। वोटर्स की तादाद कम दिखाई दे रही है और बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो है कराची के तमाम टाउन्स जो है 7 टाउन्स के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर पोलिंग का आगाज हो चुका है। सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। कोशिश जरूर की है पुलिस ने कि बेहतर इंतजाम दिए जाए। हसास पोलिंग स्टेशन पे 4 पुलिस एहलकार और इंतहाई हसास के ऊपर जो है 8 पुलिस एहलकार की जो है डिप्लॉयमेंट दी गई है। 17,000 कुल उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के लिए मौजूद है। 12 उम्मीदवार जो है इंतकाल कर गए थे। 246 यूसीज कराची में मौजूद है जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं। कराची में वोटर्स की तादाद 84,05,000 से जायद है, जिसमें 1340 हमारे पोलिंग स्टेशन जो है हसास करार दिए गए और 3,655 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। जी अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक नाखुशगवार वाकया तो कोई पेश तो नहीं आया? जी, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है मुख्तलिफ अजला के, जिसमें जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हामियों के दरमियान जो है वो तसादुम की खबरें मौसूल हुई हैं। जराये के मुताबिक जो है पुलिस ने मौके पर पहुंच के खासकर मलीर में जो है वो एसएसपी बहादुर खुद पहुंचे और उन्होंने जाके मामले को अफाम व तफहीम से हल कराया। बल्दिया के अंदर और शेरशाह में भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वोटर्स जो है वो रो रहे हैं, उनका वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वजह से पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रोका गया। कुरंगी के इलाके में भी कुछ देर के लिए रोका गया है। इब्राहिम हैदरी का इलाका है, वहां पे कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल रोका गया, लेकिन बतदरीज जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और आवाम जो है अब घरों से निकलना शुरू हो गई है। जी अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि एमकेएम ने जो है वो बायकॉट किया इस इलेक्शन का, आप क्या देख रहे हैं कि एमकेएम के बायकॉट की वजह से ये जो इलेक्शन हो रहा है इस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? वोटर अभी तक निकले? एमक्यूएम के बाइकाट का जो है वो इलेक्शन के ऊपर कोई खास असर बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। वोटर जो है वो निकलना शुरू हुए हैं और वोटर अपने तरीके से ही रहे। पिछले कई इलेक्शन हम देख चुके हैं जिसमें वोटर्स का टर्नओवर कम रहा और इस वक्त भी हमें बल्दियाती इलेक्शन में ये चीज देखने को मिल रही है कि वोटर का टर्नओवर जो है वो कम है, अभी तक कम नजर आ रहा है। लेकिन एमक्यूएम जो है वो अपने एहतजाज पे बज़ेद दुरुस्त हल्का बंदियां न होने की वजह से जो है वो एमक्यूएम ने बाइकाट किया है। स्टेक होल्डर है कराची में, एक सियासी पार्टी है और जमहूरी निजाम के अंदर इनका बाइकाट शकील मेमन साहब ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनका कहना यह है कि इलेक्शन में इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, इलेक्शन एक जमहूरी हक है, उसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए था, ऐसा कहना है शकील मेमन साहब का। लेकिन एमक्यूएम ने जो अपनी सियासी पार्टी की जो नज़्म ज़ब्त है उसके हवाले से ये फैसला किया कि हम जो है वो बाइकाट की तरफ जाएंगे और वो उनके क्या अज़ाइम है और किस तरीके से वो अपनी सियासत को लेके चलते हैं। क्योंकि कराची शहर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें हमें नजर आ रहा है कि जो कांटे का मुकाबला है वो जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अभी 3 जमातें हैं इस वक्त। रात गए हमें इत्तलात मिली कि आखिरी पहर में रात के जो है वो मुख्तलिफ बलीर के कुछ यूसीज हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के कैंपों को आग लगाई गई, जिसमें तहरीक लब्बैक के भी जो है वो कैंप्स थे
फिर उसके बाद आरजी कैंप्स का इनेकाद किया गया और उससे जो है वो कैंप लगा के आवाम की रहनुमाई की जा रही है। जी सजाद, ये भी बताइए कि मौसम की जो मजबूरी सूरत हाल है कैसी है? शाम 5 बजे तक वोटर की कितनी तादाद जो है वो बाहर निकल सकती है? इस वक्त तक का जो रेशियो हमें नजर आ रहा है वो तकरीबन जो है वो 18% का रेशियो है। और अगर ये मौसम बेहतरी की तरफ जाता है और कुछ देर बाद वोटर मजीद जिस तरह निकलना शुरू हुए अपने अपने घरों से, और सियासी पार्टियों के कारकुनान भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वोटर्स को पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन तक, उम्मीद नजर आती है कि 28-30 तक का जो है वो पोलिंग एवरेज नजर आएगा वोटिंग का। और उम्मीद कभी की जा रही है कि वोटर्स जो है वो घरों से निकलेंगे। जी सजाद अली शाह, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के तमाम इजला समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, जामशोरो, मटियारी, टंडवाला यार और दादू में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर दिया है। पार्टी के कन्वीनर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। हल्का बंदियों से मुतालिक तहफुजात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के मायूस कुन रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने दोनों शहर के शहरियों को मुखातिब करके कहा कि वो भी वोट देने के हक से दस्तबरदार हों। कराची में जो मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात में आएगा। शहर को इंसाफ दिलाने के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करते रहेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदियों पर नजरसानी रखे। बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी है, इस इंतखाब को कोई भी नहीं मानता। जमहूरियत की पहली शर्त इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के तमाम इजलास समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, जामशोरो, मुटियारी, टंडवाला यार और दादू में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर दिया है। पार्टी के कन्वीनर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार करते हैं। हल्का बंदियों से मुताल्लिक तहफ्फुजात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के मायूस कुन रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने दोनों शहर के शहरियों को मुखातिब करके कहा कि वो भी वोट देने के हक से दस्तबरदार हों। कराची में जो मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात से आएगा। शहर को इंसाफ दिलाने के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करते रहेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदियों पर नजरसानी करे। बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी है, इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझता। जमहूरियत की पहली शर्त इंतखाबात साफ शफाफ हों। कराची के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पोलिंग अमला गायब होने की शिकायत मौसूल होने लगी, जबकि शहर में सर्दी के बायस सुबह के आगाज में वोटर्स की तादाद भी कम देखने में आ रही है। जिला के माड़ीपुर टाउन यूसी 3 पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में अमला न होने से पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हो गया है। इसके अलावा गैर मुतल्लिका अफराद पोलिंग स्टेशन में मौजूद होने की भी इतलात मिली है। वोटर्स का कहना है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी को रोका नहीं जा रहा। पोलिंग स्टेशन पर अमला मौजूद नहीं है और अमला ना होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर सकते। आपको बताएं कि कराची के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पोलिंग अमला गायब हो चुका है और पोलिंग अमला गायब होने की शिकायत मौसूल होने लगी हैं, जबकि शहर में सर्दी के बाद सुबह के आगाज में वोटर्स की तादाद भी कम देखने में आ रही है। जिला के माड़ीपुर टाउन यूसी 3 पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में अमला ना होने से पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार है। इसके अलावा गैर मुतल्लिका अफराद पोलिंग स्टेशन में मौजूद होने की बाद इतलात है। वोटर्स का कहना है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी को रोका नहीं जा रहा। पोलिंग स्टेशन पर अमला मौजूद नहीं है और अमला ना होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर सकते। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कोयटा में गैस लीकेज के बायस धमाके में 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा के इलाके मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी के एक घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक जख्मी है। वाकये की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई और जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में शरफुद्दीन और इसके 5 बच्चे जाम बहक हो गए, जिनकी उम्रें 5 से 12 साल तक बताई जा रही हैं। आपको बताएं कि कोयटा में गैस लीकेज के बायस धमाके में 6 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा के इलाके मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी के एक घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक जख्मी होने की इत्तला मिली है। वाकये की इत्तला मिलते ही
इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई और जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके में शरफुद्दीन और इसके 5 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी उम्रें 5 से 12 साल तक बताई जाती हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। जरदारी एक को लंदन, दूसरे को रायवंड छोड़कर आएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि पीडीएम मुंह छुपाने के बजाय मुकाबले की तरफ आए, वरना दास्तान पेरीना बन जाएगी। वजीर खजाना के बयान के बाद फॉरेन कमर्शियल अकाउंट भी लोगों ने खाली करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ आटे की लाइन लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ बैंक के शटर डाउन हो गए हैं। साबिक वजीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी एमकेएम की जन्म की मुखालिफ है। एमकेएम इलेक्शन बाइकाट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट लेना होगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और इनकी सियासत पर कुल पड़ा जाएगा। काउंटडाउन शुरू हुआ है, 15 अप्रैल तक जनरल इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। इमरान खान ने सियासत का अंदाज बदल दिया है। आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। जरदारी एक को लंदन, दूसरे को रायवंड छोड़कर आएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि पीडीएम मुंह छुपाने के बजाय मुकाबले की तरफ आए, वरना दास्ताने पेरीना बन जाएगी। वजीर खजाना के बयान के बाद फॉरेन कमर्शियल अकाउंट से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। एक तरफ आटे की लाइन लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ बैंक के शटर डाउन हो रहे हैं। साबिक वजीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी एमकेएम की जन्म की मुखालिफ है। एमकेएम इलेक्शन बाइकाट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट लेना होगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और इनकी सियासत पर कुल पड़ा जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 15 अप्रैल तक जनरल इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। इमरान खान ने सियासत का अंदाज बदल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी, लिसानियत और नफरत की सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि कराची, हैदराबाद और दादू के गयूर शहरी आज अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए बल्ले पर ठप्पा लगाएंगे। साबिक वजीर ने कहा कि इंशाअल्लाह सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार जीत, तहरीक इंसाफ की कामयाबियों में एक और इजाफा होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी, लसानियत और नफरत की सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि कराची, हैदराबाद और दादू के गयूर शहरी आज अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए बल्ले पर ठप्पा लगाएं। साबिक वजीर का कहना था कि इंशाअल्लाह सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार जीत, तहरीक इंसाफ की कामयाबियों में एक और इजाफा होगी। कराची के इलाके सऊदाबाद में एक सियासी जमात के कैंप को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस दौरान सऊदाबाद में सियासी जमात के कैंप को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगाने का वाकया पेश आया है। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत आग को बुझा दिया गया है। ताहम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। एसएसपी कुरंगी का कहना है कि वाकये की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सऊदाबाद में एक सियासी जमात के कैंप को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस दौरान सऊदाबाद में सियासी जमात के कैंप को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगाने का वाकया पेश आया है। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत आग को बुझा दिया गया है। ताहम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। एसएसपी कुरंगी का कहना है कि वाकये की जांच पड़ताल की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एमकेएम का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। अफसोस के कराची की बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्का बंदियों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि एमकेएम ने जो मौक़िफ़ दिया है वो सराहने के काबिल है।
एमकेएम के अलहदा होने से बल्दियाती इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एमकेएम का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। अफसोस के कराची की बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के बायकाट पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्का बंदियों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि एमकेएम ने जो मौक़िफ़ दिया है वो सराहने के काबिल है। एमकेएम के अलहदा होने से बल्दियाती इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एमकेएम के बायकाट के ऐलान से अफसोस हुआ। एमकेएम की जानिब से बायकाट के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि एमकेएम इलेक्शन लड़ती। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हमने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमकेएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एमकेएम के बायकाट के ऐलान से अफसोस हुआ है। एमकेएम की जानिब से बायकाट के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि एमकेएम इलेक्शन लड़ती। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हमने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमकेएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। एक बार आपको फिर बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एमकेएम के बायकाट के ऐलान से अफसोस हुआ। एमकेएम की जानिब से बायकाट के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि एमकेएम इलेक्शन लड़ती। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हमने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमकेएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ। पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। बुटीक स्टाइल, रूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन प्रिंट, 3 पीस चिकन, नर्सरी प्रिंट, जेंट्स वैरायटी और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। एड्रेस नज़दीक PSO पंप 65 अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर वेलकम बैक। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने अपने बयान में कहा कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और अब 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग इस वक्त सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका लीडर मुल्क से मुस्तकिल तौर पर बेगोड़ा हो चुका है। नवाज शरीफ बाकी जिंदगी अल्ताफ हुसैन के साथ लुडो खेल के गुजारेंगे। इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज कराची बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह यकीनी कामयाबी हासिल करेगी। एमकेएम की बदमाशी और धमकियों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। रात गए धांधली की मुतद्दिद कोशिशें नाकाम बनाई गई। अब इन जमातों को अवाम कभी कराची को यरमाल बनाने नहीं देगी। आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने अपने बयान में कहा कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और अब 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग इस वक्त सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका लीडर मुल्क से मुस्तकिल तौर पर बेगोड़ा हो चुका है। नवाज शरीफ बाकी जिंदगी अल्ताफ हुसैन के साथ लुडो खेल के गुजारेगा। इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज कराची बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह यकीनी कामयाबी हासिल करेगी। एमकेएम की बदमाशी और धमकियों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। रात गए धांधली की मुतद्दिद कोशिशें नाकाम बनाई गई। अब इन जमातों को अवाम कभी कराची को यरगमाल बनाने नहीं देगी। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3637 कोरोना टेस्ट किए गए,
जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3637 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3637 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ठट्टा में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। ठट्टा में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के 2000 एहलकार तैनात किए गए हैं। ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिले में टोटल 5,88,515 वोटर्स हैं, जिसमें 2,88,278 मर्द वोटर्स और 2,34,237 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 141 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। PTI के 27, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कौमी अवामी तहरीक के 4 और नून लीग के 2 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 297 आजाद, JUI और जमात इस्लामी और दीगर जमातों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। जिला के 33 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 287 हसास करार दिए गए हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 152 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 120 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का मुकाबला आज होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची, हैदराबाद की तरह टंडवालायार में भी इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त टंडवालायार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराइन टंडवालायार की वार्ड नंबर 20 में मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का आज आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त दारुल की पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। ये वार्ड नंबर 17 का हल्का लगता है। इधर मर्द और खवातीन के 2 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 5400 के करीब है और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के नफरे जवान मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से खवातीन पुलिस स्टेशन पे टर्न ओवर इस वक्त कम है। लोग अभी घरों से अपने नहीं निकले हैं। मुटियारी में बल्दियाती इंतखाबात का इंतखाबी दंगल सज गया। मुटियारी सुबह सवेरे पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वोटर अपने हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। लोगों की कतारें लग गई हैं। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुटियारी से अली फैजान। जी अली फैजान, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। की तरह मटियारी में भी आज जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह सवेरे जो है सुबह 7 बजे जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग का अमल जो है शुरू हो गया है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर जो है लोगों की कतारें लग गई है। वोट देने के लिए जो लोग आ रहे हैं और अपने जो उम्मीदवारों को है जो अपना वोट हक के राय जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है 345 जो है पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई है। कुल जो वोटर्स की तादाद है वो 4,15,347 बताई जा रही है। मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पर जो है एक म्यूनिसिपल कमेटी, 6 टाउन और 30 जो है यूनियन काउंसिल भी यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। 168 जो वार्ड्स यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। टोटल उम्मीदवारों की तादाद जो है 568 बताई जा रही है। मैं आपको बता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मटियारी में जो है दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उसके अलावा जो है रेंजर्स और लेडीज़ पुलिस और जो है आर्मी के जो जवान हैं वो अभी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 2600 से ज़ायद जो है यहाँ पर अहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी पता चलूं कि यहाँ पर जो है ये पोलिंग का अमल जो है शाम जो 5 बजे तक जो जारी वो सारी रहेगा। जी, सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात। टंडवालायार में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। सर्दी की शिद्दत के बायस वोटर्स की तादाद कम दिखाई दे रही है। मजीद सूरत हाल क्या है,
जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अब्बासी से। जी नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का आज आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त दारुल उलूम की पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। ये वार्ड नंबर 17 का हल्का लगता है। इधर मर्द और ख़वातीन के दो अलग अलग वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 5400 के करीब है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के नफरे जवान मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे टर्न ओवर इस वक्त कम है। लोग अभी घरों से अपने नहीं निकले हैं सर्दी की वजह से। और यहाँ पर अब बात करें कराची की। कराची में सुबह 8 बजे बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। अवाम की जानिब से वोटिंग का भी अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी सोहराब गोट टाउन वार्ड 4 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि कराची में सुबह 8 बजे बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। अवाम की जानिब से वोटिंग का भी अमल जारी है। आपको बताएं कि कराची में सुबह 8 बजे बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। अवाम की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी सोहराब गोट टाउन वार्ड 4 पोलिंग स्टेशन 4 और 5 पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनवर मक्सी, इस वक्त सोहराब गोट टाउन की क्या सूरत हाल है? आपको बताएं कि कराची में सुबह 8 बजे बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। अवाम की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है और बड़ी तादाद के अंदर जो है अवाम वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी सोहराब गोट में मौजूद हैं। अनवर मक्सी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कराची में सुबह 8 बजे बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। अवाम की जानिब से वोटिंग का भी अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी सोहराब गोट टाउन वार्ड 4 पोलिंग स्टेशन 4 और 5 पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनवर मक्सी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहराब गोट टाउन वार्ड नंबर 4 और पोलिंग स्टेशन 4 और 5 पर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं आवाम की बात करूँ तो इस वक्त आवाम बड़ी तादाद में कैंपों पर मौजूद है और पोलिंग का अमल भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल शाह मेरे साथ मौजूद है। मजीद आज इस वक्त तक पोलिंग का अमल कैसे रहा है, इसी हवाले से मजीद हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे इस वक्त पोलिंग का अमल कैसे चल रहा है और क्या पोजीशन है वोटरों का? पोलिंग का अमल तो बहुत बेहतरीन चल रहा है और टाइम से पोलिंग स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुल्क के अंदर पीटीआई की आवाज़ चली है और खान साहब का नाम आलम दुनिया में जैसे मशहूर है, तो सब इस झंडे के नीचे आहिस्ता आहिस्ता शमूलियत कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम आप देख रहे हो और जोश है। और सुबह बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सुबह फजर में यहाँ खड़े हुए और दिन के आगाज आने से पहले, पोलिंग स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, आप क्या समझते हो सोहराब गोट टाउन में पीटीआई का चेयरमैन आएगा या नहीं आएगा, क्या कहोगे? इंशाल्लाह पीटीआई की सारी यूसी में अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, मेरे कराची होगा इंशाल्लाह पीटीआई का, और इंशाल्लाह आपको शाम तक साबित भी हो जाएगा इंशाल्लाह पीटीआई का कितना जोर है। अच्छा, मेरे साथ आवाम भी मौजूद है, आवाम से भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अच्छा, आप क्या कहोगे, आपने किसको वोट दिया, किसको? हमने वोट दिया है पीटीआई को। इंशाल्लाह मेयर ऑफ कराची इस मरतबा पीटीआई का ही बनेगा। अच्छा, ये मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा होते इकबाल शाह और अवामी मेरे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह इस दफा कराची के अंदर एबटाबाद में सरकारी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। शहरी 160 से 170 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं एबटाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आटा बहुत महंगा हो चुका है, 160 से 70 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और इसी तरह जो सरकारी आटा है वो भी गैर मेयारी और
दस्तयाब नहीं है, किसी को मिल नहीं रहा, आवाम से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आपको आटा मिला है कि नहीं मिला सरकारी आटा? नहीं मिला जी अभी तक। आज आटे का ही सवाल है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं आटे का सवाल होता है। अफसोस की बात है, जब सदर यूब बाबा जी थे उन्होंने दुआनी 4 आने चीज महंगी की थी, दुनिया रोडों पे आ गई थी। वो हम आज के दौर में इतने बेस हो चुके, अपने हकूक के लिए जंग नहीं लड़ते, अपने हकूक छीनना नहीं जानते कि हकूक किस तरह छीनेंगे, कैसे अपने आटा छीनेंगे। एक ही चीज है हमारी, हम एहतजाज करें, रोडों पे आए गरीब लोग और अपना ये लिबास जो है ना बेस का ये उतारें। मैं डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर हजारा साहब से अपील करता हूँ, खुदा रहा आप चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें एबटाबाद में। एक बेटी लाइन पे खड़ी है, माँ लाइन पे खड़ी है आटे के लिए और रता आटा फरोख्त हो रहा है, जो गवर्नमेंट आटा है, जो सुर्ख आटा है। जिस जी आपको आटा मिलता है कि नहीं मिलता? सरकारी आटा नफेद हो चुका है। नहीं मिलता जी सरकारी आटा, सारा दिन यूनिटी स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं, हमारी माई बहनों को आटा बिल्कुल नहीं मिलता, भूखे प्यासे आवाम मर रही है। मेरी इस जो सियासी लीडर हैं उनसे इल्तमास है कि हमारी गरीब आवाम के लिए सोचें। नौशहरा के इलाके पीर सवाद में LRBT और SNGPL की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्री इलाज के साथ फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे माजिद खटक फ्री मेडिकल कैंप में इस वक्त मौजूद हैं। माजिद बताइएगा, फ्री मेडिकल कैंप में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके पीर सबात में, जहाँ पर LRBT और SNGPL की जानिब से यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं और फ्री चेकअप भी किया जा रहा है। इस वक्त LRBT के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस कैंप के हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे LRBT की और SNGPL के ताउन से हमने फ्री मेडिकल एंड आई कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें हम लोगों को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आंखों की जितने भी डिजीज़ हैं उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। और उसके लिए हमने फ्री ऑपरेशन आंखों के लिए उसका भी अहतमाम किया है LRBT अकोड़ा खटक में। और जितने भी मरीज़ हैं उनको मुकम्मल पिक एंड ड्रॉप वो भी दी जाएगी, और जितने भी मरीज़ हैं जिनकी नज़दीक या दूर की नज़र कम है उनको फ्री ग्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं अब तक LRBT ने कितने कैंप किए हैं और मजीद क्या इरादा है? यहाँ अभी तक तकरीबन 20+ आई एंड मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है LRBT की तरफ से, और इंशाल्लाह मजीद भी जो सैलाब ज़दगान एरिया हैं, जो फ्लड इफेक्टेड एरिया, उसके लिए हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान में भी हम डाल रहे हैं कि जितने भी लोग इफेक्टेड हो गए उनको उनकी दहलीज पे ट्रीटमेंट दी जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जितने भी सैलाब एरिया हैं वहाँ पर LRBT की जानिब से 20 से ज़ायद यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। अब रुख करते हैं कश्मीर का, तो कश्मीर में आटे के साथ जरूरी अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सिंध सरकार के वादे थे वो धरे के धरे रह गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मजारी से। जी बिल्कुल, आटे के साथ ज़रूरी अशिया खुरदनोश की कीमतें भी इजाफा है। जो सिंध सरकार के वादे थे वो इस वक्त धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी है, मजीद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर में तो आटे का बहरान है, उसके साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, दाल है, घी है, चीनी है, सारों की जो कीमतें तमाम बढ़ गई हैं। लेकिन दिहाड़ीदार लोग क्या कर सकते हैं? जो 500-1000 तक कमाने वाला हो वो क्या ले सकेगा? बच्चों को तालीम क्या दे सकेगा? हमारा हुकूमत से ये मुतलबा है कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, दाल, घी वगैरह है, इनकी जो कीमतें हैं इनको कम किया जाए ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो आसानी से गुजर हो सके। जी, जैसा कि अपने शहरों के बातें सुना, उनका यही कहना था। कश्मीर शहर एक दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो रोज़ 500 रुपये कमाने वाला, जो आप घर का आटा ख़रीदे या दाल ख़रीदे या घी ख़रीदे या चावल ख़रीदे, उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील किया खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि 2 वक्त का जो रोटी है वो हम सुख से खा सके। जी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दावत पर वफाकी वजीर साजिद अली तूरी ने EOBI के आला अहदेदारों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की EOBI में रजिस्ट्रेशन और इसके बाद पेंशन समेत दीगर मराद के हुसूल के लिए तरीकाकार को वज़ा किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। दावत पर वफाकी वजीर साजिद अली तूरी ने EOBI के आला अहदेदारों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की EOBI में रजिस्ट्रेशन और इसके बाद पेंशन समेत दीगर मराद के असूल के तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया। इंशाल्लाह साल पूरा हो गया तो अभी फरवरी में इंशाल्लाह उसमें कम अज़ कम
जिनको हम पेंशन दे रहे हैं वो पूरी पाकिस्तान से 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तकरीबन 4 बिलियन हर महीने हम उनको पे करते हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 महीने 5 महीने या 8 महीने बाद लेते हैं, तो उसमें पर ईयर हम 51 बिलियन उनको हम पे करते हैं। तो उस सिलसिले में पूरी पाकिस्तान में बहुत सारे मतलब है कि एम्प्लॉयर हैं या उनके साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हमारे पास रजिस्टर हैं। तो पिछले दिनों बल्कि 1 महीने या कुछ अर्सा पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी फ़ोन आया था, तो ये उसकी भी तजवीज़ थी, लेकिन आप लोगों को ख़ुद भी पता है कि वो काफ़ी बिज़ी है। तो मैंने ख़ुद अफजल साहब को फ़ोन किया कि ये हम चाहते हैं कि OBI के रजिस्ट्रेशन में हम जर्नलिस्ट का भी हिस्सा डाल दें। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत अच्छी तजवीज़ इन्होंने हमें दी है और बहुत मतलब अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की थ्रू पूरी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी है इंशाल्लाह आप लोगों से हम काम लेंगे और आप लोगों की वसातत से इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।